सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्गा को पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते अभी तक हमने आपको इसकी 20 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। 20 कक्षाएं पढ़ा दी हैं और 26 श्लोक पढ़ा दिए, 26। ठीक है, प्लेलिस्ट में हमने कॉलम बना दिया है बाकायदा आपके लिए, किरातार्जुनीयम प्रथमः सर्गः। कोई भी हमारे पाठकगण जो इसको पढ़ना चाहते हैं वो आराम से अब विस्तार से इसको पढ़ सकते हैं। हम इसमें आपको व्याकरण के साथ में पढ़ा रहे हैं, अन्वय के साथ में पढ़ा रहे हैं, अर्थ भी बताते हैं और जो भाव होता है वो भी आपको बताते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो आज हम 21वीं कक्षा को पढ़ेंगे और गत कक्षा में हमने आपको ये श्लोक पढ़ाया था, 26वां और 25वां श्लोक पढ़ाया था। अब क्या हो गया था, जो वनेचर था और जो युधिष्ठिर थे उनकी चर्चा समाप्त हो गई। अब किनकी चर्चा आरंभ हो गई है? पिछली कक्षा में ही क्या है, युधिष्ठिर वनेचर ने अपनी बात कहकर के कह दिया था कि अब मेरा जो काम था वो मैंने आपको बता दिया, जो पूरा ईमानदारी के साथ में आपको बता दिया, जानकारी दे दी। अब आगे आपको क्या करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप राजा हैं, मैं इसमें कोई आपको सहायता नहीं कर पाऊंगा। अब जब वो इस बात को सुन करके और पुरस्कार आदि दे करके युधिष्ठिर उसको इनाम जो भी कुछ है, उसके बाद में जो युधिष्ठिर लौट करके जो द्रौपदी का जो निवास स्थान था जहाँ युधिष्ठिर के अन्य भाई भी रहते थे उनके पास लौट करके आ गए थे। ये यहाँ तक हमारी बात हो गई। अब इसका मतलब हो गया, अब वनेचर और युधिष्ठिर की चर्चा समाप्त हो गई। अब वनेचर और पांडवों के, वो युधिष्ठिर और युधिष्ठिर के जो सगे संबंधी हैं, द्रौपदी है और जो भीम आदि अर्जुन आदि है, उनकी चर्चा आरंभ हो गई है। ठीक है, तो वस्तुतः आज जो हम श्लोक पढ़ेंगे उसमें द्रौपदी के साथ में ही चर्चा है युधिष्ठिर की। तो आइएगा श्लोक पढ़ेंगे पहले, फिर बाद में बात करते हैं आगे। श्लोक संख्या 27। निशम्य सिद्धिं द्विषतामपाकृतिस्ततस्ततस्त्याः विनयन्तुमक्षमाः नृपस्य मन्यो व्यवसाय दीपने रुदा जहार द्रुपदात्मजा गिरः। आइएगा इसका अन्वय करते हैं पहले। ततः द्रुपदात्मजा द्विषतां सिद्धिं निशम्य ततस्त्याः अपाकृतिः विनयन्तुम् अक्षमा। सती का अध्याहार कर लिया हमने। नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपनीः गिरः उदाजहार। अब इसका जो अर्थ है वो बिल्कुल सरल बन गया जी, एकदम। अब देखिएगा, पिछले श्लोक में क्या था, युधिष्ठिर ने सारी चर्चा उनको बताई, अपने द्रौपदी के निवास में जाकर के अपने भाइयों के सन्निधि में, समीप में सबको आपस में उन्होंने शेयर की। युधिष्ठिर ने कहा, वनेचर ने ऐसा ऐसा बताया।
उसके बाद द्रौपदी ने सुना, कहते हैं क्या है, ततः, ततः अर्थात उसके अनंतर, उसके अनंतर जब युधिष्ठिर द्रौपदी के निवास में गए, निवास स्थल पर, द्रुपदात्मजा द्विषताम सिद्धिम निशम्य, माने उसके अनंतर क्या हुआ, द्रुपदात्मजा माने द्रौपदी, द्रुपद की आत्मजा, राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, द्विषताम सिद्धिम, द्विषताम का अर्थ है विरोधी, शत्रु। कौन शत्रु है द्रौपदी के? पांडवों के शत्रु कौन है? दुर्योधन पक्ष के लोग, दुर्योधन आदि। तो क्या हुआ, उन दुर्योधन आदि शत्रुओं की सिद्धिम, सिद्धिम माने सफलता, युधिष्ठिर ने बताया, जैसा वनेचर ने बताया था दुर्योधन के बारे में, उसके राज्य की व्यवस्थाओं के बारे में, और दुर्योधन के प्रति प्रजा का रुझान क्या है, इस सारी बातों के बारे में, वैसा युधिष्ठिर ने भी बताया। तो द्रौपदी ने सुना। वही द्रौ माने द्विषता माने उन दुर्योधन आदि जो शत्रु हैं उनकी सिद्धि माने सफलता को, निशम्य, निशम्य का अर्थ है यहां पर शांति पूर्वक सुनकर, माने शांति तो नहीं कह सकते, ध्यान पूर्वक सुनकर, ध्यान पूर्वक सुनकर, तत्वा लिप का प्रयोग। फिर क्या सुनकर, ततस्त्याह, ततस्त्या का अर्थात उनकी सफलता को सुन करके, उन सफल सुनी हुई बातों से उत्पन्न हुआ, ततस्त्या माने उससे सुनी हुई, माने दुर्योधन के राज्य की, दुर्योधन की व्यवस्थाओं के बारे में सुना, उससे उन बातों को सुन करके जो उसके मन में क्या उत्पन्न हुआ, तो ततस्त्याह उससे उत्पन्न, अपाकृति ही, अपाकृति का अर्थ हो गया यहां पर कि जो, अर्थात माने उसको सुना तो उसके मन में क्या उत्पन्न हुआ, अच्छा ये हमारा शत्रु इतना दुष्ट व्यक्ति और इतना आगे बढ़ गया है? भाई कोई शत्रु है हमारा, हम उसके बारे में अच्छा ही सुनेंगे, उसकी प्रशंसा सुनेंगे तो हमारे मन में क्या है, विकृति पैदा होगी, उसके प्रति विरोधी विचार पैदा होंगे। तो वही कहा ततस्त्या, उससे माने सुनने के बाद में उससे क्या हुआ, अपाकृति ही माने उत्पन्न हुई मन की विकृतियां, मन के विचार, विरोधी विचार, उन मन विरोधी विचारों को विनियंतुम, विनियंतुम नियंत्रतुम माने नियंत्रण करने के लिए, माने संयम रखने के लिए, अक्षमा सती माने सहन न करती हुई, अक्षमा माने सहन न करने वाली, सती माने होती हुई, वो सहन नहीं कर सकती, उसने सुना दुर्योधन आदि की जो शत्रुओं की प्रसिद्ध प्रशंसा को, तो उसके मन में क्रोध पैदा हुआ और उस क्रोध को वो सहन नहीं कर सकती, क्योंकि उसके साथ में जो दुर्व्यवहार किया था दुर्योधन आदि दुष्टों ने, तो अब उसकी यदि कोई प्रशंसा सुनेगा, जिसके प्रति कोई गलत व्यवहार कर दे और उसका अच्छी प्रशंसा कोई सुने, तो क्या होगा, अंदर से आग लगेगी एकदम। तो वही स्थिति, अक्षमा विनियंत माने नियंत्रण, पुनः विकृतियों माने उस विरोधी विचारों को अपने नियंत्रण न करते हुए, माने कंट्रोल में संयम न करते हुए, अक्षमा असहनशीला होते हुए, नृपस्य माने राजा, नृपस्य का अर्थ राजा युधिष्ठिरस्य, नृपस्य युधिष्ठिरस्य, राजा तो नहीं कहें, नृपस्य युधिष्ठिरस्य में राजा, वो राजा युधिष्ठिर की, कहते हैं मन्यु विप व्यवसाय दीपिनी गिरह, ये गिरह, गिरह क्या है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है, गिरह का अर्थ वाणी, वचन, तो वचनों को, किस प्रकार के वचनों को, मन्यु, मन्यु माने क्रोध, और व्यवसाय माने, व्यवसाय माने उद्योग,
उद्यम, दीपनी, दीपनी माने उत्पन्न करने वाली, माने क्रोध को उत्पन्न करने वाली, और उद्यम माने तैयार रहने के लिए प्रेरित करने वाली। किसके लिए तैयार? किसके लिए? लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए। गुस्सा आए और लड़ाई के लिए तैयार हो। क्यों? कौन? कहते हैं वो राजा युधिष्ठिर है, उसको द्रौपदी ने क्या कहा? इस प्रकार के वचन कहे कि राजा युधिष्ठिर को क्रोध आए और वो लड़ाई के लिए तैयार हों। ऐसे वाणियों को उदाजहार माने बोला। स्पष्ट हो गया? और फिर बता देते हैं। उसके बाद में अर्थात जब राजा युधिष्ठिर द्रौपदी के निवास में प्रवेश किए तो वहां पर बातचीत हुई। तो उससे क्या हुआ? राजा युधिष्ठिर ने उनको बातें बताई, भीम, अर्जुन और द्रौपदी आदि को, जो किरात की। तो जो द्रुपदात्मजा द्रौपदी ने क्या, युधिष्ठिर ने प्रशंसा मत सुनाई, किरात ने ऐसा ऐसा बताया दुर्योधन के विषय में। तो उस शत्रुओं की प्रशंसा, सफलता को सुन करके, फिर उस सुन करके क्या हुआ? उससे उत्पन्न ततस्त्याह अपाकृति ही, उससे उत्पन्न जो विकृतियां, ये ततस्त्या, ये वास्तव में इसका विशेषण है, ध्यान रखेंगे, है? ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है, ये भी द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है। तो उत्पन्न जो विरोधी विचारों को विनियंतुम माने अपने नियंत्रण में न करने के लिए, अक्षमा माने असहनशीला, सहन न करती हो, सहन अक्षमा होती हुई, असहनशीला होती हुई, सहन नहीं कर सकती वो अब अपने शत्रुओं की प्रशंसा को, अच्छाई को सुनना सहन नहीं करती, ऐसी हुई। उसने क्या? राजा युधिष्ठिर के लिए, यहां पर निरपस्य करे, राजा युधिष्ठिर के लिए कौन से गिरहा वाणी वचन बोले? कैसे वचन बोले? जो वचन मन्यु माने राजा युधिष्ठिर को क्रोध उत्पन्न करें, राजा को गुस्सा आए, है? और व्यवसाय और लड़ने के लिए युधिष्ठिर तैयार हो जाए। क्योंकि युधिष्ठिर तो वैसे ही ढीले से, थोड़े से ढीले नहीं कह सकते, वो थोड़े अच्छे व्यक्ति हैं। तो ऐसे वचनों को दीपनी माने प्रेरित करने वाली वाणियों को उदाजहार कहा। ठीक, चलिएगा। अब इसका है, मैंने अर्थ आपको क्लियर बता दिया, फिर भी इसका भावार्थ आपको पढ़ के ही बता देता हूं और सरलता हो जाएगी। इस श्लोक में द्रौपदी के हृदय की क्षुब्ध स्थिति की और संकेत किया गया है कि द्रौपदी का हृदय कितना दुखित हो रहा है, दुखी है सुन करके दुर्योधन की प्रशंसा को। जब युधिष्ठिर ने वनेचर द्वारा कही गई शत्रुओं की सिद्धि के समाचार सुनाए तो द्रौपदी युधिष्ठिर की राजनीति की सफलता, माने द्रौपदी दुर्योधन की राजनीति की सफलता के समाचारों को सुनकर अत्यंत दुखी हुई वो। और द्रौपदी की अंतर्व्यथा और क्रोध उसकी उत्तेजक वाणियों में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो उठे। अपने हृदय की प्रतिशोध रूपी अग्नि से प्रेरित होकर वह राजा युधिष्ठिर के हृदय में भी शत्रु के प्रति क्रोध और युद्ध संबंधी उद्यम बढ़ाने वाली तीव्र वचनों को उसने बोला कि भाई अब युधिष्ठिर लड़ने के लिए तैयार हो। इस प्रकार के उसने वचन कहे। ठीक है, तो आइएगा अब इसमें मैं आपको व्याकरण बता देता हूं थोड़ा सा। तो व्याकरण में हम देखेंगे इसमें तथा ये अव्यय है, द्रुपदात्मजा ये क्या है? प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। ये क्रिया है उदाजहार। ठीक है, तो द्रुपदात्मजा में क्या समास, वो पहले कैसे बनेगा? ये आत्मनः जाता आत्मजा माने आत्मा से उत्पन्न हुई
पुत्री है इसलिए आत्मजा बन जाएगा। और द्रुपदस्य आत्मजा द्रुपदात्मजा, तो ये वास्तव में क्या आत्मन शब्द के ऊपर रहते हुए जन धातु से ड प्रत्यय होता है? पंचम्या मजातु से क्या हो जाता है, व्याकरण पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ड प्रत्यांत है, तो ये द्रुपद की यहां समास करेंगे आत्मजा के साथ में तो षष्ठी समास होगा। द्रुपदस्य आत्मजा द्रुपदात्मजा, ठीक है। द्विशताम, ये क्या है? द्विशताम ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का है, क्षत्रि प्रत्यांत है। ये क्या है? क्षत्रि प्रत्यांत। द्विष धातु का क्षत्रि प्रत्यांत क्या बनता है? द्विशत। तो आम जोड़ देंगे षष्ठी का, द्विशताम बन जाएगा, ठीक है। सिद्धिम, ये द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है, ठीक है। सिद्धि का द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत है। निशम्य, तो नि पूर्वक शम धातु से कत्वा लेप का प्रयोग है। ततस्त्याह, ये एक ही शब्द है। ये क्या है? ततस शब्द है, अव्यय है ये ततस। इसमें क्या है? अव्यय से भव अर्थ में अथवा जात अर्थ में, उत्पन्न अर्थ में, यहां भव अर्थ में तो नहीं होगा, जात वन उत्पन्न अर्थ में, उससे उत्पन्न अर्थ में क्या हो जाता है? यहां पर त्यप प्रत्यय हो जाता है। त्यप प्रत्यय का ये बन जाता है ततस्त्या, और ये स्त्रीलिंग है तो टाप आ जाएगा, और द्वितीय विभक्ति बहुवचनांत का है तो शस आकर के ततस्त्याह ऐसा बनेगा। रमा के समान रमा, ततस्त, ये किसका विशेषण है? इसका है, इसलिए स्त्रीलिंग माना जाएगा। ये तीनों लिंगों में इसके रूप चलेंगे, ठीक है। यहाँ स्त्रीलिंग का विशेषण है इसलिए स्त्रीलिंग ततस्त्या, और उसका रूप चलाएंगे तो द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में ततस्त्याह बनेगा। और अपाकृति, ठीक है, तो ये क्या है? अपाकृति शब्द है, अपाकृति, तो बहुवचन में क्या बनेगा? अपाकृति। जैसे मति मति मतयः, मतिम मति मति ही, तो वैसे बनेगा ये, ठीक है। तो अपपूर्वक आंग पूर्वक क्री धातु से यहाँ कितन प्रत्यय होता है, तो कितन प्रत्यय शब्द है। और वी न वी ने यंतुम, तो वी उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, यम धातु से तुमन प्रत्यय हुआ है और अव्यय होता है। तुम प्रत्यय शब्द क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। और हिंदी में उसका अर्थ क्या निकलता है? कुल मिलाकर के लिए अर्थ होता है, ठीक है। वो भी होता है कहीं पर के लिए करते हैं। अक्षमा, ठीक है, तो अक्षमा माने असमर्था का अर्थ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो न क्षमा अक्षमा, क्षमा, क्षमा का अर्थ है सहन करने वाली, और न क्षमा अक्षमा माने न सहन करने वाली। सती का हमने अध्यार किया, ये क्या है? ये अस धातु का क्षत्रि प्रत्यांत है, स्त्रीलिंग में सती बनाया, होती हुई। नृपस्या, ये षष्ठी व्यक्ति एक वचनांत दिया है, ठीक है, नृप का है। मन्यु व्यवसाय दीपनी, तो इसमें पहले क्या दो शब्द लेंगे, मन्यु और व्यवसाय का समास करेंगे। मन्युश्च व्यवसायश्च मन्यु व्यवसाय। मन्यु का अर्थ होता है वास्तव में क्रोध जैसा होता है, क्रोध नहीं होता वैसे, ठीक है। और फिर मन्यु व्यवसाय, ये द्वंद्व समास हो गया, इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। फिर उसका क्या हो गया? दीपनी ही, दीपनी के साथ में मन्यु व्यवसाय यो हो दीपन्य, ध्यान रखेंगे। ये क्या है? द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का ही, ध्यान रखेंगे। तो मन्यु व्यवसाय दीपन्य, और ताह मन्यु व्यवसाय दीपनी ही, नदी के समान। गिराह, तो गिर शब्द से स्त्रीलिंग में गिरा बन गया, माने स्त्रीलिंग क्या है? तो स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग शब्द ही है, तो रेफांत है, द्वितीय विभक्ति ये भी बहुवचन का है। तो इसके अनुसार ही इसमें वचन हुआ है और लिंग हुआ है, ठीक है। उदाजाहार, तो इसमें क्या है? ये उद उपसर्ग है और आंग उपसर्ग है, और ये क्या है? ह्री धातु है,
और ये क्या है, ह्री धातु से लिट लकार है, ध्यान देंगे क्या है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो ये उदाजहार ये हो गया, ठीक है। चलिएगा, तो ये इसका मैंने आपको जितना व्याकरण चाहिए उतना बता दिया। आइए एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। अब उसी के आगे उसने द्रौपदी का, ये द्रौपदी कह रही है, ठीक है, क्या कह रही है द्रौपदी, कहते हैं भावादृशेषु प्रमदाजनोदितम् भावत्यधिक्षेप इवानुशासनम् तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समयाः दुराधयः। और एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है। भवादृशेषु प्रमदाजनोदितम् भवत्यधिक्षेपैवानुशासनम् तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारी समयाः दुराधयः। बहुत सुंदर है ये। आइएगा अन्वय कर लेते हैं पहले। भवादृशेषु प्रमदाजनोदितम् अनुशासनम् अधिक्षेप इव भवति तथापि निरस्तनारी समयाः दुराधयः मां वक्तुं व्यवसाययन्ति। अब द्रौपदी उसको कह रही है युधिष्ठिर को, भाई पति देव हैं और भारत देश के अंदर स्त्री अपने पति को अपने से बहुत उच्च स्थान पर रखती है। वर्तमान में शायद ना रखती हो, परंतु प्राचीन काल की हमारी जो सनातन संस्कृति में यही सिखाया जाता है कि एक स्त्री को कि उसका पति उसके लिए परमेश्वर है, ईश्वर है। तो उसी संस्कारों से परिपालित और पोषित द्रौपदी है। तो वो युधिष्ठिर को इस प्रकार की बातें तो वो कहना चाह रही हैं। युधिष्ठिर को गुस्सा आए और वो युद्ध के लिए तैयार हों, दुर्योधन से युद्ध करें, परंतु उसके साथ में वो अपनी जो मर्यादाएं अपने पति के साथ, पति के प्रति, उन मर्यादाओं का भी ध्यान रख रही हैं और उन मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए वो ये भी देख रही हैं कि युधिष्ठिर को कहीं मेरा व्यवहार गलत ना लग जाए। मैं उनकी धर्मपत्नी हूं तो मेरा व्यवहार उनके प्रति अनुकूल ही हो, उनके मन में मेरे लिए कोई माने गलत विचार उत्पन्न ना कर दे। तो अब इसलिए द्रौपदी क्या कहती हैं, आइएगा, कहती हैं द्रौपदी कि भवादृशेषु अर्थात आप जैसे लोगों में, माने आप जैसे लोगों के प्रति, सप्तमी लगी है पर हिंदी में ऐसे अर्थ आएगा, आप जैसे लोगों, माने आप मेरे पति हैं और आप एक साथ में राजा भी हैं। आप प्रजा के, माने एक राजा के स्थान को प्राप्त करने वाले हैं। तो भवादृशेषु, ठीक है, और क्या है,
और आप जैसे लोगों के प्रति, मैंने आप जैसे लोगों के विषय में प्रमदा जनोदितम अनुशासनम अधिक्षेप एव भवति। कि प्रमदा जनोदितम माने स्त्री जनों, माने स्त्री जनों के द्वारा, उदितम माने कहा गया, अनुशासनम माने बातें, माने आप जैसे जो पति आदि हैं, पुरुष हैं, राजा हैं, उनके उनके विषय में यदि कोई स्त्री कुछ बताती है उनको, प्रमदा जनोदितम अनुशासन, भाई ऐसा आप करो, आप ऐसा करो तो अच्छा है, यही तो बता रही है वो क्रोध करने का। राजा युधिष्ठिर को क्रोध आए, आपको ऐसा करना चाहिए आपको, तो कहते, फिर भी वो कहती है कि आप जैसे लोगों के विषय में जो स्त्रियां कुछ कहती हैं, अनुशासन माने कुछ बताने के लिए, करने के लिए, वो क्या, अधिक्षेप इव भवति, अर्थात वो क्या होता, अपमान के तुल्य ही होता। अधिक्षेप अर्थात वो डिस्टर्ब माने एक अपमान तुल्य होता है, अर्थात वो पुरुष ऐसा सोच सकते हैं कि अरे ये स्त्री मुझे, मेरी पत्नी है, मुझे ऐसा सिखा रही है। वो राजा लोगों को तो पहले ही गर्व होता था क्या हमें ही जानिए, हमारी स्त्रियां तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो द्रौपदी यहाँ पर शालीनता भी दिखा रही है युधिष्ठिर के सामने कि अधिक्षेप एव भवति, अर्थात अपमान के तुल्य होता है बताना। ऐसा ही सोचते हैं हमारा अपमान कर रही है। तथापि माने फिर भी, निरस्त नारी समयाः दुराधयः, क्या है ये, प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है, ध्यान रखेंगे, ये भी प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है। फिर भी कहते हैं कि निरस्त नारी समयाः, या समया शब्द का अर्थ मर्यादा, क्या मर्यादा, नारियों, नारी समया का अर्थ नारी की मर्यादा, माने स्त्रियों की एक मर्यादा माने बताई गई है शास्त्रों में। कहेंगे भाई स्त्री को, माने पुरुष को भी, पुरुष की भी मर्यादा होती है, स्त्री की भी मर्यादा होती है। तो कहते हैं कि नारी समयाः माने स्त्रियों की जो मर्यादा है, निरस्त निरस्त नारी समयाः है कि अर्थात उन नारी की मर्यादाओं को छोड़ा गया है, जिसके कारण से ऐसी वो परिस्थितियां, कहते हैं माने निरस्त, निरस्त का अर्थ माने परित्यजित, त्यक्त, दुराधयः, दुराधय माने जो आपके द्वारा राजा दुर्योधन के विषय में उसकी सफलता की जो बातें बताई हैं, उससे जो मेरी मानसिक स्थिति बनी है, उसके विपरीत, विरुद्ध बनी है कि ऐसा नीच पुरुष, दुष्ट प्रवृत्ति का पुरुष समाज में इस प्रकार की ख्याति को प्राप्त कर रहा है। इस प्रकार की दुराधयः माने जो माने विपरीत मानसिक स्थिति जो मेरी है, द्रौपदी कह रही है, वो कैसी है, उनने क्या किया है, उस दुराधय ने जो नारी की जो मर्यादाएं उनको साइड में कर दिया। नारी की मर्यादा, पति को कुछ नहीं बताना, तो उस मानसिक स्त्री ने क्या किया है, जो स्त्री की मर्यादाएं उनका उल्लंघन करवा दिया है? तो दुराधयः अर्थात तीव्र मानसिक वेदनाएं, कैसी वेदनाएं, जिन ऐसी वेदनाएं जो नारी की मर्यादाओं को उन्होंने अलग हटा दिया, उसका ध्यान नहीं रखा, ऐसी वेदनाएं, मां माने मुझको, द्रौपदी को, वक्तुम माने बोलने के लिए, बताने के लिए, व्यवसाययन्ति माने प्रेरित कर रही हैं कि मैं आपको कुछ बताऊं, मैं आपको कुछ कहूं, ठीक है। तो यही हुआ
कि भवादृशीषु प्रमदा जनोदितम अनुशासनम अधिक्षेप इव भवती, अर्थात आप जैसे राजाओं के और स्वामियों के विषय में स्त्रियों के द्वारा बताया गया कोई अनुशासन, कोई बात, सुझाव अधिक्षेप माने अपमान के तुल्य ही होता है। तथापि फिर भी क्या है, फिर भी जो दुराधया, मेरी जो तीव्र मानसिक स्थितियां हैं वो कैसी हैं, उन्होंने क्या कर दिया, निरस्तरारी समय, उन्होंने नारी की जो भी मर्यादाएं उनको उनसे मुझे अलग कर दिया, उनको ध्यान न रखते हुए, वो मेरी मानसिक स्थितियां, नारी की मर्यादा का ध्यान न रखते हुए मुझको माम वक्तुम माने आपको कुछ बताने के लिए व्यवसायंती प्रेरित कर रही हैं कि मैं आपको बताऊं, अर्थात दुर्योधन से युद्ध कैसे करो, क्या क्या करो, आप उसकी क्या उसकी दुर्दशा करो। बहुत सुंदर है। ठीक है, तो यहां पर यही बताया गया है कि इस पद में द्रौपदी अपनी असहनीय मानसिक पीड़ा और इंगित करती हुई बिना मांगे परामर्श देने के लिए, युधिष्ठिर ने परामर्श तो नहीं मांगा, परामर्श मांगता तो अलग बात है, मांगे परामर्श देने की धृष्टता के लिए क्षमा याचना करती हुई कहती है, क्षमा याचना भी साथ में कर रही है। आप जैसे लोगों के प्रति नारी जन की कही हुई बातें अपमान के समान ही हुआ करती हैं, तथापि स्त्री जाति की शालीनता को नष्ट कर देने वाली जो बुरी मनोव्यथाएं हैं वो मुझे कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें आपको मैं व्याकरण बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पर यही कहने का अर्थ है कि स्त्री को जब कोई कष्ट कोई देता है तो फिर वो अपनी मर्यादाओं को भूल जाती है और वो उससे बदला लेना चाहती है। लेना भी चाहिए, कोई गलत व्यवहार करेगा तो लेना ही चाहिए फिर। ठीक है, तो यहां पर भावादृशेषु, तो भावादृशेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत का है, तो यहां पर वस्तुतः क्या होता है, भवत शब्द के ऊपर रहते हुए दृश्य धातु से कई प्रत्यय होता है। जब व्याकरण पढ़ेंगे तब समझ में आएगा क्या, भवत शब्द से दृश्य धातु के ऊपर रहते हुए कई प्रत्यय होता है और भवत के तकार को आकार आदि होकर के भवा दृश्य शब्द बनता है, उसका पुल्लिंग में बहुवचन बना दिया है, प्रमदा जनोदितम। ठीक है, तो इसमें व्याकरण देखेंगे तो इसमें यहां पर प्रमदा जन। ठीक है, तो प्रमदा चासौ जनश्च प्रमदा जन, प्रमदा चासौ जनश्च प्रमदा जन, और प्रमदा जनेन उदितम प्रमदा जने जनोदितम। ठीक है, वैसे यहां पर ऐसा होना चाहिए प्रमदा। ठीक है, प्रमदा माने स्त्री लोग, जन यहां शब्द वास्तव में पुल्लिंग ही रहेगा, कहेगा स्त्री को, जन शब्द क्या है, पुल्लिंग में रहता हुआ स्त्री को भी कहता है स्त्री जन, पुरुष जन। ठीक है, तो फिर बाद में यहां पर कर्मधारय तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें, इसके साथ में, और इसके साथ में उदितम, इसके साथ में तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, है तृतीय। और ये उदितम है, ये क्या है, वद धातु का कत प्रत्यंत का है, वद को संप्रसारण होकर के उदितम बन जाता। अनुशासनम अनुपूरा शास धातु से लिट प्रत्यय, अधिक्षेपा, तो यहां पर वास्तव में विसर्ग था ये, तो यहां पर संधि से वही रू को, रू के रेफ को यह होकर के लोपा शाकल्य से लोप हो जाता है। तो ये हो गया, ये प्रथमा व्यक्ति वचनांत पद, भवती एक क्रियापद है, तथा अपि का सवर्ण दीर्घ हो गया, नेरस
नारी समयाः। तो इसमें पहले समास होगा इसका नारी समयाः। नारीणाम समयाः, नारी समयाः षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। नारियों की मर्यादाएं, और फिर होगा निरस्ताः नारी समयाः या भी है क्या, या भी अथवा यही ही। निरस्त नारी समयाः माने जिनके द्वारा छोड़ा, माने जिनके द्वारा छोड़ा गया है, निरस्त में परित्यक्त किया, परित्य छोड़ा गया है नारियों की मर्यादा, जिनके द्वारा, जिन कारणों से। तो वो यहाँ दुराधयः ये है, दुराधि भी ऐसा आएगा, माने निरस्ताः नारी समयाः दुराधिभिः, निरस्त नारी समयाः दुराधयः, ऐसा हो। तो यहां पहले षष्ठी तत्पुरुष समास फिर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। दूर पूर्व का ये आधि शब्द है। आधि क्या है, आंग पूर्वक धा धातु से ही प्रत्यय होता है। तो दुराधि बहुवचन में दुराधया बन गया है। ठीक है, ये शब्द वास्तव में वैसे तो ये पुल्लिंग होता है। आधि शब्द क्या होता है, पुल्लिंग होता है। क्या की प्रत्यांत है। माम ये द्वितीय व्यक्ति का एक वचन का अस्मद का, वक्तुम वच धातु का तुम प्रत्यांत है। व्यवसाययन्ति, ठीक है, तो ये हमारा ये व्यवसायन्ति लट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप है ये। ठीक है, तो यहां पर ये है हमारा विपूर्वक अपूर्वक सो धातु से अणिच आया है, और और इणच का रूप है, अणिजंत धातु का है। वी अब पूर्वक सो, ठीक है, सो धातु से फिर अणिजंत ला करके ये व्यवसायंती बनाया। तो प्रेरित कर रही हैं, प्रेरित करती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 2 श्लोक हो गए हमारे। ठीक है, क्योंकि 2 या 3 श्लोक करने ही पड़ते हैं। ठीक, चलिएगा, तो ये आज की हमारी चर्चा क्या हो गई, युधिष्ठिर और द्रौपदी की चर्चा हो गई। ठीक है, चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।